हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं और बी एक विषम सममित आव्यूह हैं, तो दिखाइए कि ए डैश बी ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो देखो सवाल में मैं क्या बताया कि ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह है और बी जो है वो एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमें दिखाना है कि ए डैश बी ए जो है वो भी एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण, यदि यदि P एक विषम सममित आव्यूह है, यदि P एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, तो जो P डैश का मान है वो किसके बराबर आएगा? माइनस P के। P डैश का मतलब क्या होता है? P का जो परिवर्त आव्यूह है वो किसके बराबर आता है? माइनस में P आव्यूह। ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि यदि हम P Q इसका परिवर्त निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर आता है? Q परिवर्त गुणा P परिवर्त। ठीक है। तो अब देखो सवाल में हमें क्या बोला है? B एक विषम सममित आव्यूह है, तो B डैश का जो मान है वो B किसके बराबर होगा? माइनस B के बराबर, क्योंकि विषम सममित है ना। तो B डैश का मान हो जाएगा माइनस B। तो अब देखो हमें दर्शाना है कि A डैश बी ए जो है वो एक विषम सममित आव्यूह है, तो इसका हम क्या करते हैं? परिवर्त निकालते हैं। तो A डैश बी ए, इसका जब हम परिवर्त निकालेंगे तो देखो क्या आएगा? हमें देखो यहाँ पर ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम परिवर्त का पुनः परिवर्त निकालते हैं अर्थात P डैश का डैश निकालेंगे वापस तो P आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो पहले हम बी ए को यहाँ पर क्यू मान लेते हैं और ए डैश को पी मान लेते हैं। तो पी क्यू का जिस प्रकार परिवर्त निकालते हैं तो क्यू डैश पी डैश आता है, तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो क्या आएगा? पहले बी ए का डैश गुणा में ए डैश का डैश आ जाएगा। ठीक है। तो अब देखो बी ए का डैश क्या आएगा? ए डैश बी डैश, और ये बन जाएगा ए बन जाएगा। ठीक है। फिर देखो हमें क्या बोला है कि जो बी डैश है अर्थात जो बी है वो एक विषम सममित आव्यूह है, ये हमें बताया गया है। ठीक है। तो हम बी डैश किसके बराबर? माइनस बी के लिख चुके हैं, तो यहाँ से बी डैश का मान रख लेते हैं माइनस बी। तो यहाँ पर देखो माइनस बाहर आ जाएगा और ए डैश बी ए बन जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि जब हमने ए डैश बी ए का परिवर्त निकाला तो माइनस में यही आव्यूह आ गया, माइनस ए डैश बी ए। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः अतः ए डैश बी ए एक विषम सममित आव्यूह है, क्योंकि इसका परिवर्त निकालने पर माइनस में यही आव्यूह आ रहा है, तो एक विषम सममित आव्यूह हो गया। ठीक है। तो यही हमें दर्शाना भी था। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः ए डैश बी एक विषम सममित आव्यूह है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।